इसका ओरिजिनल नाम है पाकिस्तानी कुत्ता। चोरी चमारी, इसके जगह पर अगर चोर ब्राह्मण कहा जाता, चोर भूमियार कहा जाता, चमार चमड़ा तारना भी जानता है, चमार जूता भी बनाना जानता है, और समय आने पर उस जूता से जुतियाना भी जानता है। किसी भी टोला में उस तरह के लोग जाता है तो उसके चमड़ा के जूता चप्पल से उसका स्वागत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन अम्बेडकर। अभी बिहार में एक न्यूज बहुत सुर्खियां बटोरा हुआ है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पीके प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज का संस्थापक है, एक न्यूज नेशन का कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम लगता है, और उसमें जो है दलितों को, सारे देश के दलितों को अपमान किया गया है। जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, चोरी चमारी वाले शब्द का प्रयोग किया है, उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ भीम आर्मी के नेता है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कहेंगे उस पर। सब देखिए, अंग्रेज चला गया है, लेकिन अंग्रेज के ये औलाद हैं प्रशांत किशोर फ्रॉड, जो अपने आप को कहते हैं कि हम राजनीतिक का बहुत बड़ा धरोहर है, या धरोहर तो नहीं कहिए उसको, मतलब कि हम राजनीतिक को तय करते हैं कि कैसे राजनीतिक होगा, क्या होगा। तो वो मानववादी जो व्यक्ति है, तो उसको बता देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को बोलने नहीं आता है, और यह बात हम दावे के साथ कहते हैं, जिस मानसिकता का लोग है वह जानबूझ के इस तरह का बात बोला है, और दलितों, शोषित बहुजन समाज को अपमान करने का उन्होंने काम किया है। आपको हम कहना चाहते हैं कि अगर चोरी चमारी, इसके जगह पर अगर चोर ब्राह्मण कहा जाता, चोर भूमियार कहा जाता, चोर राजपूत कहा जाता, तो समाज में कैसा माहौल जाता। तो वो चमार समाज के आखिर वो क्या समझ करके बोले हैं इतने बड़े मंच पे? चमार समाज को हल्का में ले रहे हैं। तो चमार चमड़ा तारना भी जानता है, चमार जूता भी बनाना जानता है, और समय आने पर उस जूता से जुतियाना भी जानता है। आपको हम विश्वास के साथ कहते हैं, अगर प्रशांत किशोर निकले, उसको भीम आर्मी के लोग अगर उसको जूता से नहीं मारने का काम किया, तो फिर आप कहिएगा वो उसका राजनीतिक फ्रॉड, जो प्रशांत किशोर है, उसका राजनीतिक कोई वजूद नहीं है। वो कहता है कि हम दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते। जो व्यक्ति खुद एक विधायक नहीं बना, जो व्यक्ति एक मुखिया नहीं बना, जो व्यक्ति वार्ड नहीं बना, जो व्यक्ति एक सरपंच नहीं बना, वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएगा। वो बिहार के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, बिहार के लोग को नहीं ठग सकते हैं। उनका केवल है समाज को गलत मुद्दा पे जाके समाज को बेचना, समाज को तोड़ना, और समाज में जातीय भेदभाव फैलाना। एक तरफ वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम दलित का मसीहा है, दलितों के लिए काम करेंगे, बहुजन अति पिछड़ा दबे कुचले पर काम कर रहे हैं। एक तरफ से ये जाति सूचक का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जाति सूचक में गाली देने का काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति को दलित का मतलब, पिछड़ा का मतलब, शोषित का मतलब, बहुजन का मतलब जिस व्यक्ति को पता ही नहीं हो, वो तो दलित का उत्थान कैसे कर सकते? वो व्यक्ति है जो केवल समाज को बांटने का दिशा देते और तोड़ने का दिशा देते। प्रशांत किशोर जो राजनीतिक सलाहकार एक समय बिहार के मुख्यमंत्री के हुआ करते थे, उन्होंने ही नीतीश कुमार को कहा कि अगर किसी दलित को तोड़ना है, किसी दलित को कमजोर करना है, तो अनुसूचित जाति दलित और महादलित में अभी तक तो माफी भी नहीं मांगा है। क्या अगला कदम रहेगा भीम आर्मी का? देखिए, हमारे नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी ने कह दिया है, आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग 26 तारीख को आवेदन दिया गया, 26 तारीख को आवेदन दिया गया है। हो सकता है देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संरक्षक में, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस बार वो बचने वाले नहीं है। जैसा शब्द का उच्चारण किए हैं, तो उनका दासा और दुर्दशा दोनों होगा। हम आपको दावे के साथ कहते हैं, प्रशांत किशोर जिस गांव में, जिस टोला में, जिस मोहल्ला में जाएंगे, वहां उनको भीम आर्मी के लोग, खास करके रविदास समाज के लोग, दलित समाज के लोग, उनको जूता से मारने का काम करेगा। और चमार चोर नहीं, चमार शासक है। चमार इस देश के सबसे बड़ी
आबादी है उसको बताने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ राम नरेश राम जी है, जो कि आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है और रविदास समाज से आते हैं। क्या कहेंगे सर? रविदास समाज से आते हैं और सारे रविदास समाज को गाली देने का काम करते हैं। देखिए, ये प्रशांत किशोर जो है वो उसका नाम ओरिजिनल प्रशांत किशोर नहीं है। क्या है? उसका ओरिजिनल नाम है पाकिस्तानी कुत्ता। वो पाकिस्तानी कुत्ता है जो कभी टंगड़ी उठा करके भाजपा के दे पे मुँह देता है, कभी टंगड़ी उठा करके जदयू पे मुँह देता है, कभी जाकर के तृणमूल कांग्रेस पे मुँह देता है। वो पाकिस्तानी कुत्ता है। और उसने जो अनुसूचित जाति के और चमार समुदाय के लोगों पे जो प्रहार किया है, वो इतिहास उठा करके देख ले कि उसके पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी किए हैं, दलाली किए हैं और चोरी चमारी उसी के पूर्वज किए हैं। कोई चमार नहीं किया है, कोई इतिहास नहीं है कि चमार कभी भी चोरी किया हो। वो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं इस बिहार के अंदर में, उन सभी को एक करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। मैं अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे बोल करके प्रताड़ित करता हूं तो तुम देख लो। एक भी अभी तक बयान नहीं आया है। क्या कहें? देखिए, वो जाति से भले ही आते हैं, दलित समाज से, लेकिन वो मनुवादियों का दलाल है, मनुवादियों का गुलाम है। वो हमारे समाज के नेता नहीं है, क्योंकि जो दल ही हमारा नहीं है। जाता तो है आरक्षित सीट से जीत। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जो दल ही हमारा नहीं है, उस दल में रहने वाले लोग हमारे कैसे हो सकते हैं? आरजेडी है, वो सारे मनुवादी व्यवस्था के लोग उस पार्टी को हैंडल कर रहे हैं। उस पार्टी में रह करके कोई भी अनुसूचित जाति का लोग अपने समाज की बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। किसी भी सभा में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति का किसी भी लीडर को आगे नहीं किया जाता है। पूर्व मंत्री रमई राम जी की पुत्री है, खुद विधान पार्षद रही है, उनको कैसे भाजपा के लोगों ने मंच पर से अपमानित करके नीचे फेंक देने का काम किया है। तो भाई, मनुवादी पार्टी में आप जाओगे तो आपकी प्रतिष्ठा वही होगी। क्या कहिएगा आपने दलित समाज से? अगर दलित समाज के बीच में अगर वोट मांगने जाते हैं प्रशांत किशोर के प्रत्याशी या प्रशांत किशोर जी, क्या कहेंगे दलित समाज को? क्या देखिए, मैं दलित समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप समझ जाओ, बाघ कभी भी बकरी का संरक्षक नहीं हो सकता है। और उसने बड़ी मंच से आपको बताया है कि वो आपका संरक्षक नहीं है। अपने किसी भी टोला में उस तरह के लोग जाता है तो उसके चमड़ा के जूता चप्पल से उसका स्वागत कीजिए और उसको उसी हिसाब से उसको जवाब दे करके उसको विदा कीजिए। ये आप लोग समझ लीजिए कि वो कितना हितैषी है आपके लिए। अभी आपके साथ वोट जब आपका लिया नहीं है तब आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, जब वोट ले लेगा तो समझ करके देखिए कि आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा।